चलो, असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट एंड ऑडिट याद है क्या? क्या पढ़ा था हमने? 5 तरीके के असेसमेंट्स पढ़े थे। वेरी गुड। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट, खुद ही कैलकुलेट करके, खुद ही फर्निश करके, जो सेक्शन 39 में हम फाइल करते हैं, वो है सेल्फ असेसमेंट। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60। ये कब आता है? जब आपको वैल्यू में और रेट में कंफ्यूजन है, आप श्योर नहीं हो क्या लगेगा, तभी तब आप डिपार्टमेंट को पूछ सकते हो कि हम प्रोविजनल असेसमेंट में जाए क्या, परमिशन मांग सकते हो। डिपार्टमेंट अग्री करेगा विद इन, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब विद इन 90 डेज। यस, एक्सेप्ट कर लिया तो हमको क्या देना पड़ेगा इनको? बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी, और जो प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स हमने भर दिया वो भरना रहेगा, करेक्ट। सिक्योरिटी का अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वेरी गुड। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर विद इन 6 months फ्रॉम प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, बराबर। 90 डेज के अंदर अंदर वो एक्सेप्ट करेंगे और 6 months के अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना है। अगर ये पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? प्लस फर्दर 6 months एंड 4 years। वेरी गुड। इसके बाद में 6 months बाय JCAC और 4 years बाय कमिश्नर। इसके अलावा हमने बोला सिक्योरिटी रिटर्न कर दो। कितने टाइम में रिटर्न करोगे आप सिक्योरिटी? सब कमेंट्स, सब ऑर्डर पास होने के बाद, फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद, हाँ, उसके बाद 7 days में वो अपने को सिक्योरिटी का बोल रही हो ना, 7 days में हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटी के लिए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद 7 days में वो अपने को रिलीज़ कर देंगे, बराबर। नेक्स्ट पार्ट देखें, इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है एज पर फाइनल असेसमेंट ज़्यादा है प्रोविजनल से। एक्सेस अमाउंट भरना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, यस, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। लाइबिलिटी कम है, प्रोविजनल असेसमेंट में ज़्यादा भर दिया था हमने तो रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और रिफंड जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कब मिलेगा? फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद में। अगर 60 days में भी पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद से अपने को इंटरेस्ट मिलना चालू होगा एट द रेट ऑफ 6%। यस यस। नेक्स्ट पार्ट, स्क्रूटिनी असेसमेंट। रैंडमली किसी का भी स्क्रूटिनी हो सकता है। डेज कितना था इसमें? 30 days, ठीक है। रैंडमली आपका स्क्रूटिनी होएगा, वेरिफिकेशन होएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होएंगे, और डिपार्टमेंट को लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो अपने को कम्युनिकेट करेंगे और एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। विद इन 30 days आपको देना है, या तो पे कर दो, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन दो। सेटिस्फाइड है तो बढ़िया, नहीं सेटिस्फाइड है तो, या आपने बोला है कि हम करेंगे और वो चेंजेस नहीं करे हैं, तो 4 सोल्यूशन क्या है इसके, मतलब क्या चीज़ें हो सकती है। ऑडिट होएगा अंडर सेक्शन 65, 66, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर 73, 74। यस, वेरी गुड। समरी असेसमेंट फटाक से, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि पता है ये भागने वाला है और इसके भागने से गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, परमिशन लेंगे ACJC से कि समरी असेसमेंट प्लीज़ हमको करने दो, करेक्ट, ठीक है। When summary assessment can be made, PO has evidence that the taxable person has incurred a liability to pay tax under GST, and PO has sufficient grounds to believe that delay in passing assessment order may adversely affect the interest of revenue. To protect the interest of revenue, summary assessment order can be generated with prior permission of AC and GC. Withdrawal हो सकता है क्या इसका? इसका withdrawal होएगा, और बेस्ट जजमेंट में नॉन फाइलर्स वाले में विड्रॉल होएगा। विड्रॉल या तो सुमोटो होएगा, या तो 30 days के अंदर अंदर वो अपने को अप्लाई करके बोलेगा कि भाई प्लीज़ विड्रॉ करवा लो। यस,
इंस्टेड अपन इधर 73 74 में भी जा सकते हैं. यस. इफ अ पर्सन टू होम द लाइबिलिटी पर्टेन्स इज नॉट असर्टेनेबल, तो जिसके हाथ में गुड्स है, जो इंचार्ज है गुड्स का, वेदर ही कैन बी असेस्ड. यस. तो इज इट नेसेसरी कि जिसको असेस कर रहे हो वो हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए? नो. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74. ये क्या बोलता है? दो पार्ट्स, एक तो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स और दूसरा असेसमेंट ऑफ यूआरडी पर्सन्स. पहले हमने यूआरडी देखा था, हम यूआरडी देखेंगे. यूआरडी में कौन है? एक तो आप यूआरडी और लाइबल टू रजिस्टर हो, या आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है बाय पीओ, जो भी फॉलोइंग रीजंस थे. कॉन्ट्रवीन किया है आपने प्रोविजन, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने ड्यू डेट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन लिया है बट बिजनेस ही कमेंस नहीं किया है विद इन 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स तक मंथली रिटर्न नहीं फाइल किया है. क्वार्टरली वालों ने 2 क्वार्टर्स नहीं किया है. वेरी गुड. फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन और फैक्ट से आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है. अगर ऐसा कुछ है तो आपको नोटिस आएगा और समरी आएगा कि भाई तुम्हारा इतना हिसाब बन रहा है. विद इन 15 डेज रिप्लाई करो. उसके बाद ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर आएगा और समरी भी अपलोड होएगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. कब तक ऑर्डर पास कर सकते हैं, मतलब कब तक नोटिस दे सकते हो आप? 5 साल का. यस. फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. पढ़े थे ना घर पे? Assessment of non-filers of return, where a registered person plus not filed return under section 39 or बोलो क्या देखा हमने नॉन फाइलर्स में? तो और वो कौन है? ठीक है, 39 फॉर और क्वार्टरली पेमेंट वाला, 45 फॉर फाइनल रिटर्न. ठीक है. नोटिस अंडर सेक्शन 46 टू डिफॉल्टिंग पर्सन्स टू फाइल रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ, इधर है 15 दिन आपका. ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस मिलेगा. बट टैक्सेबल पर्सन फेल्ड टू फाइल, देन पीओ अपना बेस्ट जजमेंट लगा के लाइबिलिटी कैलकुलेट करके उसको भेजेगा और असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा. करेक्ट. 15 दिन में बोलेंगे भाई तुमने फाइल नहीं करा है, फाइल कर दो, नहीं तो फिर हम लोग आपको ऑर्डर पास करेंगे, असेसमेंट ऑर्डर. इफ रिटर्न फाइल्ड एंड टैक्स पेड एज पर असेसमेंट ऑर्डर विद इन 60 डेज, देन डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर. हमने ऑर्डर पास कर दिया, उसकी 60 डेज में अगर आपने पेमेंट कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो ठीक है. ठीक है, जो आपका ओरिजिनल लेट फीस इंटरेस्ट था वो. अगर और लेट कर रहे हो तो हमको एडिशनल प्लस 60 डेज दिया है क्या? यस. बट उसमें एडिशनल लेट फीस लगाया है 100 रुपीज़ पर डे. सुपर लेट फीस ओरिजिनल तो लगेगी आपको. यस, तो भी आप कर सकते हो. इनका सिस्टम जनरेटेड बता रहे हैं 3 दिन पहले तुमको इंटीमेशन आएगा, ड्यू डेट खत्म होएगा तब आएगा, 5 दिन बाद आएगा, कि 15 दिन के अंदर फाइल करो ऐसा. यस. टाइम पीरियड टू गिव नोटिस 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, सेम टू सेम. बड़े आगे. इसी के साथ हम लोग ने कल असेसमेंट जो है वो ख़त्म किया था.